अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज इधर ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। तो ये देखें आज फिर इधर स्नो ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और हम जा रहे हैं ज़रा शॉपराइट क्योंकि हमारा सॉल्ट ख़त्म हो गया था। आपको पता है इस तरह स्नो हो ना तो सॉल्ट का होना लाज़मी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है और फिर गिरने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है। तो बस वेदर का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाना है। तो अचानक से ही नोटिफ़िकेशन आई और साथ में ही स्नो शुरू हो गई है कि बहुत ज़्यादा ये देखें बाहर वेदर ख़राब है। मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये देखें वेदर कितना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही है बाहर। आज इतना अचानक से वेदर ख़राब होने की वजह से ना आज स्कूल भी सारे बंद हैं। अल्लाह करे आज हम शॉपराइट पे जा रहे हैं सॉल्ट लेने तो वो भी खुला हो। ज़्यादा ख़राब वेदर में ना आज मैं पहली दफ़ा बाहर निकली हूँ, वरना इस तरह का ख़राब मौसम हो ना तो मैं कभी बाहर नहीं निकलती। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। आपको पता है इतने ख़राब मौसम में ना गाड़ियों के स्किड होने की, एक्सीडेंट होने का भी बहुत ख़तरा होता है। अल्लाह मियाँ उन सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखें, जो जो बेचारे इतने सर्द और गर्म मौसम में भी अपने काम वग़ैरह के लिए बाहर निकलते हैं। तो अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी हमारा काम तो हो गया है, सॉल्ट भी हमें मिल गया है और मेरे हस्बैंड दूसरी थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी कर लाए थे। मैं तो अंदर गई नहीं थी, वो अकेले ही गए थे। और घर आके देखें जो ग्रोसरी हम करके लाए हैं उनके ऊपर स्नो देखें कैसे है। ये देखें मैं आपको यहाँ से ज़रा दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़्यादा बाहर सर्दी थी तो घर आते ही मैंने सबसे पहले किए एग बॉयल और चाय का कप बनाया। तो मैंने कहा इतनी सर्दी में ना एग बॉयल ना खाएं ना तो सर्दी कम नहीं होती। इधर जी आज मैं बनाने लगी हूँ मलाई केक क्योंकि मुझे और मेरे बेटे अब्दुल को खाना खाने के बाद ना कोई मीठा खाने को बहुत दिल करता है। तो हम ढूंढ रहे होते हैं कोई चॉकलेट मिल जाए या कोई कैंडी पड़ी हो। तो आज कैंडी और चॉकलेट वगैरह नहीं थे तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो आज मैं ना मलाई केक बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने 4 एग लिए हैं, उनको बाउल में डालकर अच्छी तरह मैंने बीटर से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद अब मैं इसमें ये हाफ़ कप जो है शुगर थोड़ी-थोड़ी डालकर मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस-किस को मेरी तरह खाने के बाद क्रेविंग होती है कोई मीठा खाने की, तो स्पेशली आप क्या बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और शुगर को मैंने थोड़ा-थोड़ा एग्स में डालकर अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और चीनी और अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3/4 कप ऑयल का और इसको भी शुगर और एग के साथ अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आपने यहाँ पर इनको बीट अच्छे तरीके से करना है। ये देखें फ्लफी इसका ये बैटर बन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप मैदा और मैदे के साथ ही मैंने इसमें डाल दूंगी जी 1 टीस्पून बेकिंग सोडे का और इसके साथ 1 टीस्पून ही मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर का और इनको अच्छे तरीके से मैं छान लूँगी। जब भी मैदा आप केक वगैरह में डालें तो इसको ज़रूर छान कर डालें, तो इससे इसमें कोई लम्प नहीं रहता और जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं वो भी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जी अब मैंने मैदा बैटर में डालकर उसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त बैटर बन गया है ये केक का। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्लेवर के लिए ये वनीला एसेंस। वनीला एसेंस सिर्फ इसमें फ्लेवर के लिए ही डालते हैं और ये मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैं बना रही थी केक और मेरे अब्दुल को बस यही था, बार बार आके मुझसे पूछ रहा था मम्मा कब बनेगा, मम्मा कब बनेगा। उसको तो मीठा खाने की ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है कि वो ढूंढ रहा होता है कि कुछ ना कुछ मुझे मीठा मिल जाए। तो यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके उसको मैंने डाल दिया है ये बाउल में जिसमें मैंने इसको बेक करना है। इसमें डालने के बाद हम बाउल को थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे
ताकि बैटर में जो भी बबल्स हों वो रिमूव हो जाएं। तो चलें जी, अब हम इसको करते हैं बेक। तो मैंने ओवन को 365 फ़ारेनहाइट पे पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब मैं इस केक को तकरीबन 45 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। तो जब तक केक हमारा बेक होता है, इधर हम इसके लिए जो हमने ऊपर मलाई लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2-2.5 कप जो है वो दूध लिया है। और जब दूध को एक बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए ये 3 टेबलस्पून भर भर के ड्राई मिल्क पाउडर के। अगर यहाँ पर आपके पास खोया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इसको थिक करने के लिए और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5-10 मिनट पकाया है। पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद है तो आप ये ऐड करें, बाद लोगों को नहीं पसंद होता, मुझे भी पहले नहीं पसंद था लेकिन अब मैं ये खा लेती हूँ। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे तकरीबन 2.5 टेबलस्पून क्रीम ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने फिर पका लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 2 टेबलस्पून भर के मोटे मोटे कुटे हुए बादाम, जिनको आपने मोटा मोटा ही कूटना है, ज़्यादा इनका चूरा नहीं करना। तो ये डालने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून भर के शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसको सिर्फ 5-10 मिनट पकाया है। और ये हमारी जो मलाई है, इसको मलाई कह लें या केक के ऊपर डालने वाली रबड़ी कह लें, वो हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, आपने इसको इतना ही लिक्विड फॉर्म में रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। और इधर 45 मिनट्स के बाद हमारा केक भी तैयार हो गया। तो चलें जी, अब हम इसको स्टिक से चेक करते हैं कि ये अंदर से भी पक गया है कि नहीं। ये देखें, बिल्कुल स्टिक प्लेन है, इसका मतलब है हमारा केक जो है वो अच्छे तरीके से बेक हो गया है। तो केक को जी ठंडा थोड़ा सा करने के बाद मैंने इसको इस पैन में डाल लिया है जिसमें मैंने सर्व करना था। तो अब मैं इसके ऊपर स्टिक के साथ होल कर लूँगी। आप चाहें तो इसको फोर्क से भी इसके ये होल बना सकते हैं। अब जो हमने ये रबड़ी या मलाई बनाई है वो इसके ऊपर डाल दूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी बचा लूँगी ताकि मैं इसको थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करूं। तो इसको अब मैं रख दूँगी जी तकरीबन 2 घंटे के लिए फ़्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो यहाँ 2 घंटे फ़्रिज में रखने के बाद अब मैंने इसको निकाला है बाहर। देखें, जो हमने ऊपर मलाई या हमने जो रबड़ी डाली थी वो केक ने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ली है। अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कि ये हमारा मलाई केक जो है कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार बना है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जी मैं इसको कट कर रही थी और मेरे बेटे के मुंह में इतना पानी आ रहा था ना कि बस उसको ये था कि ये जल्दी से कट करके ना बस मैं खा लूँ इसको। वो मीठे का बहुत शौकीन है। और ये जो बाकी की रबड़ी मैंने बचाई थी, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड करूँगी। तो ये देखें, हमारा कितना मज़े का ये मलाई केक जो है बनके तैयार हुआ है। तो आप ये रमज़ान में बनाएं, दावतों में बनाएं, आगे ईद आ रही है तो इस तरह का मीठा आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नई व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।